आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शो कदम पे चल करके कोचा धामन को इंशाअल्लाह ताला एक नंबर पे लेकर के आऊंगा। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा आप हैं तो आने वाले मुस्तकबिल को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, अपने पतन को जिताया तो ये सर्वर आपका खादिम बन करके 5 साल आपके बीच में रहेगा। ये सर्वर का वादा है, ये वादा है। और हम सीमांचल वाले हैं, औकात बता देंगे। हम सीमांचल वाले हैं, औकात बता देंगे। गठबंधन वाले के इरादे को मिट्टी में मिला देंगे। हम अवैसी पर गुस्ताखी ना करना, हम पतंग में बटन दबाकर सरकार बदल देंगे। आइए माइक्रोफोन को। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, आदाब। बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के चहेते नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। उनका एक एक मिनट कीमती है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीमांचल में उसका जितना से ज़्यादा दौड़ा हो वो हमारे MIM के लिए और मजलिस के लिए बेहतर होगा। इसीलिए हम लोगों ने उनको आया और उनको बुला दिए। और आप लोग जितने लोग आए थे उनको सुनने के लिए, मुझे लगा कि नहीं, आज वो दिल से बोले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो उनकी दिल से आवाज़ निकली थी और आप लोग जिस तरह से उनको सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हुई। चूंकि हमारे साथ हिंदुस्तान के दूसरे शेर, एक शेर तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, दूसरे शेर महाराष्ट्र के, जिनकी तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। शेर हिंदुस्तान अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है तो शेर महाराष्ट्र हमारे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनको सुनना है, मैं भी सुनना चाहूंगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना बता दूं आप लोगों को कि अब हमारे बैरिस्टर साहब ने तो कह दिया कि बेमक्कारी के आंसू चल रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तरह जैसे पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, मैं बिहार के विधानसभा में बोल करके आपके हक की आवाज को उठाऊंगा। दोस्तों, मैं हमारे यहाँ की नौजवानों की लड़ाई लड़ूंगा। चूंकि हमारे यहाँ के नौजवान, एक भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल बोल रहे थे कि जब मैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मेरे सामने या तो बच्चियाँ होती है, बच्चे होते हैं, या हमारी माँ बहनें होती है। कोई भी नौजवान और कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग हमको नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिल पाता कि घर को चलाने के लिए वो दिल्ली और पंजाब में होता है। दोस्तों, इसलिए हमारी माँ और बहनें हमारे यहाँ जब रात में सोती है, उनको जब दर्द होता है, उनको अगर बुखार हो जाता है, उनको अगर कोई तकलीफ होती है तो उनको दवाई देने वाला एक मर्द घर में नहीं रहता है। वो सुबह का इंतजार करती है कि सुबह फजर का वक्त होगा, कोई रास्ते से गुजरेगा तो कहेंगे बेटा इधर आओ, हमको एक दवाई ला करके दे दो। ये लाचारी हमारे यहाँ की है। दोस्तों, मैं उसकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे जिताया तो इंशाअल्लाह फैक्ट्री की लड़ाई ये सर्वर लड़ेगा। आपने अगर हमें जिताया तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके वजह से हमारी माँ बहनों को यहाँ से जाकर के हैदराबाद और क्या कहते हैं कि दिगर स्टेटों में जाकर के वहाँ से डिग्री कॉलेज में जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद भी वो यहाँ टीचर बन नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आपको पता है। एम्स के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक भी नेता आज तक आगे नहीं आया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी अपने लिए रो रहा है। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं यहाँ के लिए एम्स के लिए जो जमीन यहाँ पे अधिग्रहण करके आज 5 साल से मरहूम हमारे MP मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने जब उस जमीन को दिलाया था, लेकिन आज तक एम्स के बारे में कोई नेता बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि मुझे बिजली, पानी और रोड, घाट या पुलिया की जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जरूरत है तो हमें उस पे आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शो कदम पे चल करके कोचा धामन को इंशाअल्लाह ताला एक नंबर पे लेकर के आऊंगा। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा आप हैं तो आने वाले मुस्तकबिल को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, अपने पतन को जिताया तो ये सर्वर आपका खादिम बन करके 5 साल आपके बीच में रहेगा। ये सर्वर का वादा है, ये वादा है।